My dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and myself Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोअम, और पोअम का नाम है द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच एक अमेरिकन पोइट हैं, स्कॉलर, टीचर और क्रिटिक हैं, और इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे सामने एक मेटाफोर को रखा है ट्रीज़ के ज़रिए, और कैसे उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुली मेटाफोरिकल सिंबॉलिक पोअम लिखी है, एक प्रतीकात्मक पोअम लिखी है। और इस पोअम के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल छोटी सी समरी हम डिस्कस करेंगे इसकी। और ये जो पोअम है ये एक सिंबॉलिक पोअम है, फ्री वर्स की पोअम है। फ्री वर्स मीनिंग दैट देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। जब पीछे हर लाइन, पोअम की हर लाइन के पीछे के वर्ड सेम साउंडिंग वर्ड नहीं होते तो पोअम फ्री वर्स होती है। ओके, नाउ यहाँ पर ये एक ऐसी पोअम है जिसमें एक चेंज और ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, स्पेशली विमेन की लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंज और इवोल्यूशन की बात जो है वो करते हैं। ह्यूमन बींग की लाइफ जो आर्टिफिशियलिटी से घिरी है, बॉन्डेज से घिरी है, सफोकेशन से घिरी है, और इस पोअम के अंदर शैकल्स, चेनों, जंजीरों से जो कि बंधे हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, इस पूरी पोअम के अंदर आपके दिमाग में विजुअल्स चलते रहते हैं, इमेजरी जो है, बिंब जो है आपके दिमाग में बनते रहती हैं। पूरी पोअम में ट्रीज़ की स्ट्रगल के विजुअल चित्र हमारे दिमाग में बनते रहते हैं, कैसे अलग अलग ट्रीज़ स्ट्रगल करती हैं और डिफरेंट इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। पोइटस ने, एड्रिन रिच ने इसमें क्या इशू रेज़ किया है? एक तो इशू रेज़ किया है वीमेन की हेल्पलेसनेस, बॉन्डेज का, सफोकेशन का, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, ओवरऑल मैन और वीमेन दोनों के लिए जो है वो किया हुआ। अगर हम द ट्रीज पोअम में मेटाफॉर को लें तो ये मेन एंड वीमेन दोनों की आर्टिफिशियलिटी, बॉन्डेज, सफोकेशन के लिए है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंडेड मेटाफॉर लें, हम थोड़ा सा और आगे इस रूपक अलंकार को बढ़ा लें, मेटाफॉर को बढ़ा लें, तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये पोअम वीमेन की हेल्पलेसनेस, सफोकेशन, इसके बारे में कहती है। तो यहाँ पर जो है, जो नेचर है उसका स्ट्रगल, जो कि ट्रीज़ हैं, और हम ये कहें कि जो ट्रीज़ हैं वो मेटाफोरिकली विमेन को शो करते, विमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो विमेन और ट्रीज़ दोनों ही मेन की कन्फाइनमेंट, कैद में हैं, और दोनों ही निकलने की जैसे कोशिश करते हैं। तो किस तरह से दोनों जो है वो धीमे धीमे स्ट्रगल करते हैं, और ये स्ट्रगल इतना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट को पाना, अपने एग्जिस्टेंस को पाना, अस्तित्व को पाना, इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है। ओके, तो यहाँ पर पोअम के अंदर जो स्पीकर है, यहाँ बहुत सारे, इस पोअम के अंदर बहुत सारे पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, और मैं साथ साथ में आपको पोइटिक डिवाइसेस भी बताती चली जाऊँगी। हालांकि मैं एक नया वीडियो बनाऊँगी इस पोइटिक डिवाइसेस का, लेकिन फिर भी आप साथ के साथ भी समझते जाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोअम द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या कोई ऐसा भी जंगल होता है जो कि बिना वृक्षों का हो? क्या बिना वृक्षों का कोई जंगल देखा है आपने? तो वो जंगल ही नहीं होता जहाँ वृक्ष ना हो। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोअम? इस पोअम में वृक्ष कहाँ थे? एंड वेयर डू दे गो? और वे कहाँ जाते हैं? ठीक है ना। The trees inside are moving out into the forest. ये जो मूवमेंट है ये बेटा
किसकी क्वालिटी होती है? ह्यूमन बीइंग की। तो यहाँ नेचुरली बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन में ही आप देख सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या? पर्सन, ह्यूमन बीइंग के जो गुण होते हैं ना, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रॉप अप होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का गुण है मूव करना, यहाँ ट्रीज़ को मूव करा रही हैं पोएट। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। नाउ द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज हैं इनसाइड मीनिंग दैट दे आर इन द हाउस, घर के अंदर हैं और वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं जंगल की ओर। द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और इन पूरे दिनों में जंगल खाली रहा था, जंगल के अंदर कोई वृक्ष नहीं था, जंगल पूरा खाली था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। भाई जब वृक्ष ही नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ बैठेंगे? वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठता। नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी जीव या कीड़ा नहीं छुप सकता। नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, और कोई भी सूर्य छाया के अंदर अपने पैरों को नहीं छुपा सकता। पैर तो सूर्य के नहीं होते ना। अगेन पर्सोनिफिकेशन। अभी मैं इस स्टैंजा को पढ़ाने के बाद पूरे आपको पोएटिक डिवाइस बताऊंगी। नाउ नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छुपा सकता। क्योंकि वृक्ष जब होते हैं तो पेड़ों की जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उसमें छाया बनती है, नीचे छन कर आती है पेड़ों से, तो नीचे छाया बनती है, शैडो आ जाती है। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी पूरी ऐसी पड़ रही है, कोई छाया है ही नहीं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, और पूरी रात भर जंगल एम्प्टी मीनिंग हॉलो, खाली रहा। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और सुबह तक ये वृक्षों से भर जाएगा। ओके नाउ आई एम गोइंग। यस नाउ बच्चे देखिए आप यहाँ पे यस द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो ट्रीज़ है वो मूव कर रहे हैं। मूविंग करना किसकी क्वालिटी होती है? ह्यूमन बीइंग की। इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। ओके अगेन द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। यहाँ देखिए आप वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में नो आया है, फिर अगेन नो आया, तो यहाँ पर ये क्या है? एनाफोरा। ओके यहाँ पर है एनाफोरा, क्योंकि जब भी लाइन जब भी सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं। नाउ नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, तो यहाँ पर ये कौन सा है कि सूर्य के पैर तो नहीं होते, पैर तो ह्यूमन बीइंग के होते हैं। तो यहाँ पर अगेन पर्सोनिफिकेशन। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अगेन मैं दोबारा एक बार आपको अच्छे से इसको समझाती हूँ। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, इनसाइड का मीनिंग इन द हाउस, घर के अंदर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो वृक्ष घर के अंदर हैं वो मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं जंगलों की ओर। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वो जंगल जो कि खाली रहे इन दिनों में। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सका। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा अपने आप को, इंसेक्ट जीव अपने आप को छुपा नहीं सका। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छुपा सका। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स, वो जंगल जो कि बिल्कुल खाली पूरी रात रहा था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अब सुबह जो है, सुबह क्या होगा? इन मॉर्निंग में वृक्षों से भर जाएगा। क्यों? सभी घरों से वृक्ष अपनी जड़ें निकाल कर सीधा कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट में। दैट इज़ द नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक घर में जा रहे हैं। ओके नाउ ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ों ने काम किया। जड़ों ने काम किया। जड़ें क्या हैं? जड़ें काम तो नहीं करती, जड़ें तो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है जड़ों पर। टू डिसंगेज, डिसंगेज देमसेल्व्स का मीनिंग अपने आप को अलग करने के लिए, अपने आप को बिल्कुल अलग करने के लिए, अपने आप को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द क्रैक्स। क्रैक्स का मीनिंग क्या होता है? दरारें।
अपने आप को दरारों से आज़ाद करने के लिए जड़ों ने पूरी रात काम करती हैं। इन द वेरांडा फ्लोर, आंगन के फर्श के ऊपर जड़ें अपने आप को दरारों से आज़ाद करने के लिए पूरी रात काम करती हैं, है ना। जब अपने आप को आज़ाद करेंगी तो क्या होगा, जड़ें जब आज़ाद करेंगी तो क्या होगा बेटा कि पूरी रात पूरा अपने आप को बाहर निकालेंगी, फर्श को तोड़ेंगी, तभी तो निकलेंगी ना बाहर। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो लीव्स हैं, स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, तनाव, टेंशन। जो पत्तियां हैं तनाव से भरी हुई हैं और वह बढ़ती हैं ग्लास, कांच की ओर, खिड़की के कांच की ओर बढ़ती हैं। स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ, स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी छोटी टहनियाँ थक गई हैं, शरीर उनके स्टिफ हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, कठोर हो गए हैं मेहनत कर कर के। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, क्रैम्प्ड का मीनिंग होता है तंग, लंबी लंबी तंग। बाउज का मीनिंग शाखाएं। शफलिंग का मीनिंग उथल पुथल हो रही हैं अंडर द रूफ, छत के नीचे। छत के नीचे जो वृक्ष लगा हुआ है उसकी लंबी लंबी शाखाएं उथल पुथल हो रही हैं छत के नीचे, क्योंकि यहाँ द रूफ, यहाँ पर यही पता चलता है कि जो रूफ घरों की होती है, छतें घरों की होती हैं, तो ये वृक्ष कहाँ लगे हुए हैं, घर के अंदर, वहाँ से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। और कैसी हो रही हैं शाखाएं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ऐसा लग रहा है नया नया रोगी जो कि अस्पताल से जिसे छुट्टी मिली है। हाफ डेज्ड, आधी नींद में, आधी नींद में है, जो कि जितने भी पेशेंट हैं वो आधी नींद में हैं। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो क्लिनिक के दरवाजे से निकल कर के जा रहे हैं। ओके, नाउ देखिए एक बार फिर, जस्ट अ मिनट बेटे। ऑल द रूट्स वर्क्स, रूट्स ने, शाखाओं ने पूरी रात काम किया। टू एंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक्स, अपने इन द वेरांडा फ्लोर, आंगन के फर्श के ऊपर से अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपने आप को अलग करने के लिए दरारों से पूरी रात जड़ों ने काम किया। जो पत्तियां हैं वे तनाव हैं पत्तियों में, टूवर्ड द ग्लास, अपने आप को धकेलती हैं कांच की ओर, क्योंकि बिल्कुल खिड़कियों के पास में लगे हुए हैं वृक्ष। वो जब अपने आप को बाहर निकालेंगे तो शाखाएं थोड़ी आगे बढ़ेंगी तो कांच की ओर जाएंगी। स्मॉल ट्विग्स, छोटी छोटी टहनियाँ जो कि मेहनत कर करके एक्सर्शन, थकान से कठोर हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, और लंबी जो है तंग शाखाएं शफलिंग, उथल पुथल मचा रही हैं छत के नीचे, जैसे कि बिल्कुल नया रोगी जो कि जिसको कि छुट्टी मिली है। हाफ डेज्ड, आधा नींद में सोया हुआ। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और क्लिनिक के दरवाजों से बाहर निकल कर जा रहा है जिसकी छुट्टी हो गई है। नाउ अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस देखिए जो रूट्स हैं यहाँ पर, ऑल द रूट्स वर्क। देखिए रूट्स जो हैं वो वैसे तो कभी काम नहीं करती हैं, और जैसे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रही हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ओके, ये पर्सोनिफिकेशन आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। टू डिसएंगेज देमसेल्स फ्रॉम द क्रैक और इन द वेरांडा, यहाँ पर द लीव्स आर स्ट्रेन्ड टूवर्ड्स द ग्लास। और फिर आइए स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, यहाँ पर एस और एस। ओके, ये है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है, जहाँ पर सेम अल्फ़ाबेट आ जाता है, कॉन्सोनेंट आ जाता है, वहाँ पर एलिट्रेशन। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, यहाँ पर शफलिंग अंडर द रूफ, ये एक ही है यहाँ से, स्मॉल, ये एक ही लाइन है, स्मॉल स्टिफ, और यहाँ पर शफलिंग। ओके, तो ये है एलिट्रेशन। और लाइक जहाँ पर वर्ड आ जाता है वहाँ पर क्या होता है, सिमिली। ओके, तो यहाँ पर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, बाउज जो है वो शाखाओं की कंपैरिजन नए नए छूटे हुए रोगियों से की है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, सिमिली। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। I sit inside, I here refers to the poetess Adrienne Rich.
आई सिट इनसाइड, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वेरांडा, दरवाज़ा जो है आंगन में खुल रहा है, आंगन में ही वृक्ष लगे हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, अपने पत्रों में मैंने स्कैर्सली हार्डली, बड़े मुश्किल से मैंने नहीं मतलब मेंशन किया डिपार्चर का मतलब पेड़ों का मेरे आंगन से, मेरे घर से जाना अपने पत्रों में मैंने नहीं लिखा। और डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और ये जो ट्रीज़ हैं वो घर से कहाँ जा रहे हैं, ऑफ द फॉरेस्ट, डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ओर अपनी जो है वो जा रहे हैं, ये मैंने अपने पत्रों में नहीं लिखा। यहाँ बेटा एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब देखिए सेंटेंस जो है कंप्लीट कहाँ हो रहा है, पूरा सेंटेंस ये है, आई सेट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। ये पूरा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर एंजेम्बमेंट है। एंजेम्बमेंट का मीनिंग होता है लाइनें जो है तोड़ तोड़ कर आती हैं, जो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। ओके, नाउ द नाइट इज़ फ्रेश, रात बिल्कुल तरोताज़ा है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई, पूरा चांद, पूर्णिमा की रात है, बहुत खूबसूरत चांद है जो कि चमकता है आसमान में। स्टिल ओपन, अभी भी खुला हुआ है आसमान, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, चांद पूरा चमकता है। द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, और खुशबू आ रही है, किसकी खुशबू आ रही है, पत्तियों की। लाइकन क्या होता है, काई होती है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स फाउंड इन स्टिल वाटर, जो कि बिना बहते हुए पानी, शांत पानी के अंदर जो उगती है ना, वो काई होती है, उसको लाइकन कहा जाता है। और घर के अंदर जो है वो खुशबू आ रही है पत्तियों की और काई की। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और अभी भी पत्तियों की आवाज़ कमरों के अंदर आ रही है। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. उन आवाज़ों से कंपैरिजन किया है पत्तियों का और काई का, जो कि कमरों में कई बार आती हैं, उन आवाज़ों से कंपैरिजन किया है। ओके, नाउ अगेन, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, मैं बैठी हुई हूँ, दरवाज़ा आंगन में खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिखती हूँ। इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर, जिसमें मैंने मुश्किल से लिखा है पेड़ों का जाना। ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में। फ्रॉम द हाउस, घर से निकलकर जंगल में जाना मैंने अपने पत्रों में नहीं लिखा, क्योंकि एक अनयूजुअल इवेंट है, ऐसा अक्सर होता नहीं है। द नाइट इज़ फ्रेश, हवा रात ताज़ी है, तरोताज़ा है। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, और पूरा चांद चमक रहा है आसमान के अंदर, अभी भी खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो सुगंध है, स्मेल है, सुगंध जो है पत्तियों की और काई की, स्टिल रीचेस, अभी भी कमरों के अंदर आ रही है। लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स, जैसे कि कमरों में कई बार आवाज़ें आती हैं, तो लीव्स और लाइकेन की जो स्मेल है उसकी उनको कंपेयर किया है वॉइस से, आवाज़ों से। ओके, नाउ अब यहाँ पर आ जाइए आप, पोएटिक डिवाइस देखिए। यहाँ देखिए लॉन्ग लेटर्स, ये देखिए एल और एल की, एल और एल आ रहे हैं ना, दिस इज एलिट्रेशन, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए आप, यहाँ आइए, द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, स्काई स्टिल, देखिए एस और एस, दिस इज एलिट्रेशन, ठीक है। और फिर आइए यहाँ पर लाइक जब भी आ जाता है तो कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है, सिमिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये है सिमिली। अब यहाँ पर आइए, लीव्स एंड लाइकन, अगेन एलिट्रेशन, यहाँ पे दोबारा एलिट्रेशन का यूज़ किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट पर आइए, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स क्या होता है, स्लो साउंडिंग वॉइस, धीमी धीमी आवाज़, फुसफुसाने की आवाज़। माई हैड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर भर गया है विस्पर से, धीमी धीमी फुसफुसाहट से, आवाज़ से। विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये विस्पर कौन सी आवाज़ है, ये जो पेड़ धीमे धीमे जड़ों को निकाल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, पत्तियां हिल रही हैं, टहनियाँ आगे बढ़ रही हैं, शाखाएं आगे बढ़ रही हैं, ये सारी फुसफुसाहटों से, विस्पर से पोएटिस का दिमाग भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, ये सारी आवाज़ कल तक शांत हो जाएंगी। क्यों शांत हो जाएंगी, क्योंकि सारे के सारे वृक्ष घरों से निकल कर
जंगलों की ओर चले जाएंगे। लिसन, सुनो। क्या सुनो? द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशा टूट रहा है। शीशा क्यों टूट रहा है बेटा? क्योंकि पत्तियां जो हैं, जो कि जब अपने आप को पेड़ निकालेंगे जड़ों से, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वो शीशों पर जब लगेंगे तो शीशे टूटेंगे। ओके, द ग्लास इज ब्रेकिंग, शीशे टूट रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग का मीनिंग लड़खड़ाते हुए। पेड़ बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड, आगे की ओर, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात के समय। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने के लिए आ रही हैं। हवाएं जो हैं वो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया हवाओं को। नाउ द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चांद टूट रहा है, टूट चुका है शीशे की तरह। क्यों? क्योंकि चांद की रोशनी वृक्षों में से छन कर आ रही है। तो जब वृक्षों में से छन कर नीचे आएगी, जो छाया नीचे पड़ेगी, तो चांद, और या फिर हम वृक्षों के नीचे से खड़े होकर चांद को देखेंगे तो चांद हमें टुकड़ों टुकड़ों में दिखेगा। तो यहाँ पर इसीलिए चांद को ब्रोकन कहा है। ब्रोकन, चांद की कंपैरिजन मिरर से की है, ब्रोकन मिरर से की है। नाउ इट्स पीसेस फ्लैश, चांद के टुकड़े, और वृक्षों के नीचे से हम देखते हैं तो चमकते हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इट्स पीसेस फ्लैश नाउ, और चांद के टुकड़े चमक रहे हैं। क्राउन क्या होता है बेटा? क्राउन जो है यहाँ पर, वैसे तो मुकुट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्राउन है, द अपर ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की सबसे ऊपर की पत्तियां और शाखाएं, जिनके ऊपर चांद रखा हुआ है, मुकुट की तरह चमक रहा है, और वो जो है पेड़ और पत्तियों की मुकुट की तरह। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, सबसे ऊंचे जो है ओक के वृक्ष के ऊपर, उसके मुकुट की तरह चांद टुकड़ों में चमक रहा है। ओके, नाउ दिस इज़ वेरी, मैं आपको क्या कहूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये जो पोम है। यहाँ पर एक, ये शुरू में बता दिया था मैंने, सिम्बॉलिज्म जो है यहाँ पर दिया हुआ है। और लास्ट वाले में से भी हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। द ट्रीज आर, यहाँ पर विंड्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पर विंड्स जो है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि हवाएं मिलने आती हैं, मिलने तो ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को आते हैं ना, तो विंड्स जो है वो मिलने आती हैं किससे? ट्रीज से। यहाँ पर ब्रोकन लाइक अगेन आ गया है। लाइक जो है वो यहाँ पर क्या है? लाइक जो है यहाँ पर सिमिली है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पूरा मैंने आपको बताया कि पूरी पोम के अंदर ट्रीज़ का स्ट्रगल है, अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, और पोइटेस ने बहुत इम्पॉर्टेंट इशू डिफॉरेस्टेशन का भी रेज किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्ट्रगल दिया हुआ है नेचर का, ट्रीज़ का, टू बी फ्रीड फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ मैन, मनुष्य की कैद से, कारावास से अपने आप को छुटाने की। तो ये एक सिंबॉलिक पोम है। ट्रीज जो है वो सिंबल है एक्चुअली मैन का, ह्यूमन बीइंग का। और अगर एक्सटेंडेड मेटाफॉर लें तो वो सिर्फ विमेन का है, कि विमेन अपनी हेल्पलेसनेस से, आदमियों से अपने आप को फ्री करना चाहती हैं। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो आर्टिफिशियलिटी से भरी है, सफोकेशन, बॉन्डेज से भरी है। तो वो वहाँ से निकल करके और कहाँ जाना चाहते हैं? जो वहाँ से निकल करके वापस अपने एग्जिस्टेंस में आना चाहते हैं। आप कह भी सकते हैं कि वो लोग जो कि कहीं बाहर कहीं रहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस में, नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहते, वो लोग इसी तरह से दौड़ पड़ते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट को लेने के लिए। ओके, नाउ माय डियर यंग व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।